बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप जो मेरे मुशाहदात हैं मैं आपके सामने रखूं तो आप देखते रहें, डायरेक्टली देखेंगे। पिछले 3 दिन पहले जो मैंने व्लॉग किया उसमें बार बार मैंने एक बात कही थी कि जो आवाम होती है वो फ़ौज की, जो आर्मी होती है उसकी सपोर्ट करती है, उसको मतलब नारेबाजी करती है, उसके साथ हमदर्दी करती है और फ़ौज अपनी हिकमत अमली ख़ुद बनाती है तो उसने जंग किस तरह करनी है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट की थी। कुछ सोशल मीडिया के ऐसे वर्कर थे कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें कर रहे थे। वो मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि हमें बात करने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि पीटीआई के बहुत सारे लोग, इवन आप देख लें कि लीडरशिप भी और वर्कर्स भी, और ख़ासकर इमरान ख़ान जो पार्टी के चेयरमैन हैं और उनकी एक जद्दोजहद है तहरीक इंसाफ बनाने में। मेरा उनसे 96 से साथ था। मैं पंजाब का जनरल सेक्रेटरी रहा, फाउंडर मेंबर हूँ। बड़ी पार्टी बनाने में हमारी इमरान ख़ान साहब और सारे दोस्तों की बड़ी उसमें स्ट्रगल थी और पार्टी बनी। तो आज जब इस तरीके की बात करते हैं उसमें यह कि जो सज़ाएं हुई हैं, ये वकला से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अदालतों में जाएं, क्योंकि इमरान ख़ान ने बार बार ये कहा है कि मैं वैसे माफ़ी नहीं लूँगा या मुझे वैसे अगर कुछ छोड़ दें तो नहीं, मैं अदालतों के थ्रू आज़ादी लूँगा और जो मेरा राइट बनता है। तो सबसे पहले तो सब दोस्तों को मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है और पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई है पाकिस्तान आर्मी ने। और इंडिया को एक बहुत बड़ा मुल्क जो कि हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, वो आज छुपता फिर रहा है मीडिया से अपनी बात बताने के लिए। मीडिया के लोग, सहाफ़ी उनके पीछे पीछे हैं कि हमें बताएं कि क्या हुआ है। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। जो राफेल उनके तैयारे थे वो यहाँ 5 गिराए हैं पाकिस्तान आर्मी ने। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी ने वहाँ जाके, हमारी फ़ज़ाइया ने उनके एयर बेसेस के ऊपर अटैक किए, उन्हें नुकसानात पहुँचाया है। और फिर ये इंडिया ने ही अमेरिका की सदर ट्रंप साहब की रिक्वेस्ट की उन्हें कि हमारी जंग बंदी करवाएं। तो बहरहाल पाकिस्तान एक दानिशमंद मुल्क है और यहाँ की क़यादत, जब इस तरह का वक्त आता है तो हम सब एक हैं, सब एक हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन हमसे बहुत बड़ा है, उससे हमारा झगड़ा है। तो बहरहाल जंगबंदी हो गई। आज मेरा ख्याल जो डायरेक्टर मिलिट्री हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, उनकी भी किसी टाइम मीटिंग है जिसमें वो तय करेंगे सिंध ताश का जो मुआहदा है उसमें जो प्रॉब्लम इंडिया ने खड़ी की है और जो इस तरह ये जो जंगबंदी हुई है इसके ऊपर क्या करना है। तो मतलब ये पेशरफ्त हो रही है और अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया देख रही है कि जो पाकिस्तान को जिस नज़र से देखा जाता था कि यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ, फिर यहाँ पे दहशतगर्दी और इस तरह की बातें की जाती थी, आज पाकिस्तान नंबर 1 पावर बन चुका है पूरी दुनिया में। और मेरी सब दोस्तों को, पूरे पाकिस्तानियों को, बहन भाइयों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आर्मी को, आर्मी चीफ़ को, आसिम मुनीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बहुत मुबारकबाद और पीटीआई की क़यादत को भी और ख़ासकर इमरान ख़ान को बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं अब आगे ये बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, हमें तहरीक इंसाफ बड़ी जद्दोजहद से हमने बनाई है पार्टी, और आप लोगों की भी जद्दोजहद, इस वक्त भी जो नए लोग आए हैं उनकी भी जद्दोजहद है, लेकिन इस जद्दोजहद में रहते हुए हमने पार्टी को ज़िंदा रखना है। मैं एक मिसाल देता हूँ। लंदन में बर्मिंघम जो शहर है वहाँ इरफान भट्ट साहब रहते हैं। मेरी बड़े अरसे बाद को 25, 26, 27 साल बाद उनसे व्हाट्सएप पे बात हुई तो बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने मुझे पुरानी तस्वीरें भेजी, मैंने भी उन्हें भेजी। तो यहाँ लाहौर में रहते थे और यूथ के प्रेसिडेंट थे शुरू के दिनों के, और उन्होंने यहाँ बड़ी स्ट्रगल की। मतलब इमरान ख़ान साहब को गलियों में लेके जाना, पंजाब के सदर को लेके जाना, सईदुल्लाह नियाज़ी साहब को, जो कि अब बेचारे मरहूम हैं। तो मतलब उस बंदे ने, इरफान भट्ट साहब ने वहाँ पे बर्मिंघम में, मतलब वहाँ पे लोगों को मिल के बताया कि हमारी आर्मी, हम एक हैं। तहरीक इंसाफ भी आर्मी को सपोर्ट करती है
तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी मेहनत की। मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो वहाँ बाहर बैठ के उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और वहाँ पे मीटिंग्स की, लोगों को बताया कि किस तरीके से हम तो जंग से बचते हैं लेकिन इंडिया हमारे ऊपर जंग थोप रहा है, और बहरहाल अल्लाह के फजल से हमने ये जंग जीती है। तो अब मैं अपने सोशल मीडिया वर्कर से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखें अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप मेरे ऊपर ही शुरू कर दें कि ये अमीन ज़की तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है और इस तरह का ये जो कि ये तहरीक इंसाफ के अंदर इन लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि जो भी कोई पॉजिटिव बात करता है या समझाता है कि भाई अपनी एक हिकमत अमली से हम चलें, हिकमत अमली से चलेंगे तो पीटीआई भी रहेगी, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हमारे जेलों के अंदर बंद हैं वो बाहर आएंगे, इमरान खान बाहर आएंगे, उनकी मिसेज जो हैं बुशरा साहबा, मैडम बुशरा साहबा, वो भी बाहर आएंगी। तो हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। हमारे बाहर बैठे ख़ासकर जो सोशल वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और बड़ी बातें करते हैं, मतलब इस तरह की बात हमें नहीं करनी चाहिए। उससे यहाँ जो बैठे हुए पाकिस्तान के अंदर जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर फिर एक अज़ाब आता है, परेशानियाँ हो जाती हैं उन्हें, क्योंकि जब एक पॉलिसी बना ली गई है कि भाई कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना करे, कोई आर्मी के ख़िलाफ़ बात ना करे, तो हमें उसके ऊपर अमल करना चाहिए और एक सियासी वर्कर होने का हमें सबूत देना चाहिए और हिकमत अमली से आगे चलना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मैं ख़ास कर जो हमारी तहरीक इंसाफ की वकला की लीडरशिप है, जो हमारे बड़े बड़े ओहदेदार हैं वकला, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो डरे ना, वो अपने वर्कर्स को समझाएं पीटीआई के, क्योंकि आप लोगों के पास इख्तियारात हैं। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान के, और बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, ये इस वक्त बाहर हैं, और ये फिर उमर अयूब हमारे अपोजिशन लीडर हैं। ये इस तरह की बात कहते हुए डरे ना, अपने वर्करों की हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए, तरबियत करनी चाहिए और एक हिकमत अमली से आगे चलना चाहिए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है इस व्लॉग में, जितना भी इसको आगे आप भेज सकते हैं भेजें, ताकि लोग हमारे वर्कर इसको देखें और कुछ सीखें। तो बस मेरी ये रिक्वेस्ट थी, बस मैं इन्हीं अल्फाज से अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ। शुक्रिया।